नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ माइक्रो माइक्रोटेक डेवलपर के बारे में, जिसको हम लोग लोधा नाम से जानते हैं। देखिए लोधा देखा जाए तो एक रियलिटी सेक्टर के ऊपर कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं और इंडिया के अभी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। क्योंकि लोधा एक टाइम फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी था। उससे पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज थे, ओबेरॉय रियलिटी था। तो उसको टक्कर देकर आज सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप करीबन करीबन 1,36,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो कंपनी इतनी शानदार परफॉर्मेंस क्यों किया और मतलब कैसे किया, और कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किए और आगे बढ़ने का एक पोटेंशियल भी दिखाया। देखिए जिस तरीके से लोधा का डेवलपमेंट हो रहा है, तो डीएलएफ को भी वो क्रॉसओवर कर सकते हैं, डीएलएफ को भी वो बीट कर सकते हैं। चलो आज इसी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे जहाँ पे इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिला था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और किस तरीके से वो ट्रेड फाइनली मतलब टारगेट पॉइंट तक गया, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए सारी चीज मैं आपको सीखने के लिए बताऊंगा। आप कहेंगे सर जब एंट्री लिया था तब क्यों वीडियो नहीं बनाया था? देखिए मैं कोई सिविलिस्टर पर्सन तो नहीं हूँ। मैं अगर आपको उस टाइम वीडियो बना के दूं तो वो एक रिकमेंडेशन जैसा लगेगा। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप सीख कर खुद स्टडी करके बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से कंपनी के ऊपर स्ट्रेटेजीज काम करते हैं। तो चलो सबसे पहले किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले मैं जो डेटा को देखता हूँ वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो रिजल्ट दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर ट्रेड कहाँ पे लिया वो एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ, अगर मैं करेक्शन लेवल तक देखूं टॉप से लेकर अच्छा खासा एक फॉलिंग देखने को मिला, और कंटिन्यूसली फॉल होने के बाद कंपनी यहाँ से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो जो मेरा मतलब नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा वो मतलब इस हाई लेवल तक, मतलब कंपनी के जो लाइफ टाइम हाई है उस लेवल तक, करीबन 1650 रुपीज के आसपास। तो एंट्री लेवल तो नीचे था, तो नीचे लेवल में मैं कितने बार एंट्री लिया? मैंने एक्चुअली 2 बार एंट्री लिया। क्यों लिया मैं अभी आपको समझाऊंगा, तो पूरा डिटेल्स में देखिए। मैंने जो फर्स्ट स्ट्रेटेजीज को यूज किया, वो स्ट्रेटेजीज किस तरीके से यूज किया, चलो वो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा आपको चीजें आप देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं जिस स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे यूज किया वो आप देखेंगे तो बाइंग स्ट्रेटेजीज। बाइंग स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या है? जब भी मुझे कोई भी कैंडल्स कंटिन्यूसली बाइंग दिखे, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल दिख रहा है, मतलब इस लोअर साइड से अगर मैं अपर साइड देखूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल जर्नी है, वो जर्नी में देखूँ तो करंट 24% का बाइंग कैंडल है। तो मुझे यही चाहिए था, मुझे चाहिए था 20% का जर्नी हो और वो भी कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल हो। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं ग्राउंड लेवल से मैं एकदम पीक लेवल तक देखूँ, तो ओवरऑल जो रेंज क्रिएट हो रहा है वो भी 24%। इसको मैं कैसे काम करता हूँ? मेरा काम का करने का तरीका है कि इस तरीके से जब भी कोई रेंज बने तो उसके बाद नीचे आकर लोअर साइड को जब हिट करे तब मैं इसका पोजीशन क्रिएट करता हूँ, और मैं इंतजार करता हूँ जब टॉप लेवल तक जाए, मतलब इस हाई लेवल तक गए तो मैं एग्जिट करता हूँ। तो फाइनली एग्जिट पॉइंट कहाँ पे बना? इस लेवल में बने। तो कितने दिन में बने वो भी देख लीजिए कि किस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं बहुत बार काम किया हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो 39 डेज में 24% का जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे मैं एक चीज को आपके साथ एडिंग करना चाहूंगा। जब भी इस तरीके से कोई भी स्ट्रेटेजीज बनता है तो आप एक चीजों को ध्यान रखना, वो स्ट्रेटेजीज 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बनना चाहिए। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत सारा लाइन्स आपको दिखेगा। इस लाइन्स के बीच में जो रेड वाला लाइन है, यहाँ पे जो रेड वाला लाइन है, ये लाइन है 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन। तो 200 मूविंग एवरेज का लाइन, इस मूविंग एवरेज के लाइन के बेसिस में अगर मैं देखूँ तो इस लाइन के नीचे ही इस कैंडल क्रिएट हुआ था। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इस लेवल तक जब भी वो रिटेस्ट करता तब वहां से रिबाउंड करता। तो रिटेस्ट किया और देखिए यहाँ से ही वो रिबाउंड करके टारगेट को भी अचीव किया। तो ये मेरा एक मतलब एंट्री पॉइंट्स था। क्या ऐसे एंट्री पॉइंट्स पहले भी मिले थे? देखिए पहले अगर देखूं, अगर मैं सारे डिटेल्स को एक बार रिमूव कर देता हूँ, हाँ पहले भी देखूं तो पहले इस तरीके से डेटा मुझे मिला नहीं था। मतलब यहाँ के अगर मैं बैक टेस्टिंग करके पीछे जाकर भी देखूं तो इस तरीके से सिचुएशन एक बार मिला था, वो भी 2023 में। तो 2023 में जो रेंज बना था आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक रेंज बने और वो भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बने। तो टोटल रेंज कितना बना था? 52%। मगर हुआ क्या, इस लेवल तक मतलब लो को टच करना चाहिए था, तो लो को तो टच नहीं किया, तो इसलिए इस स्ट्रेटेजीज को अभी तक काम हुआ नहीं। तो सिर्फ स्ट्रेटेजीज बनने से कुछ नहीं होगा, उसको
टोटल प्रॉपर वे में डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, अभी देखिए कितना 20% का रेंज बने, अभी फाइनली एंटी कब बने यहाँ पे, और यहाँ पे एंटी बनने के बाद वो टारगेट फंड कब गए, वो टारगेट फंड बने यहाँ पे। तो कितना दिन लगा, 100 दिन में 24% का जर्नी। तो इस तरीके से चीजों को आपको समझ कर सीख कर काम करना होगा। और हाँ, मैं हमेशा बोलूंगा रूल्स को फॉलो करके चलेंगे तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा। मतलब देखिए मार्केट मतलब यहाँ पे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस होता ही है, फिर भी लोगों के मन में क्या होता है, एंट्री लेने के बाद ही उसको टेंशन लग जाता है कि 10-15% गिर गया तो मेरा लॉस चल रहा है। और फिर भी अगर मान के चलिए टारगेट है 50% और 20% जाने के बाद वो सोच रहे हैं क्या मैं एग्जिट कर लूँ, यहाँ से अगर गिर जाए तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। तो इसका मतलब आपका माइंडसेट ठीक नहीं है। मतलब माइंडसेट ठीक नहीं, इसका मतलब मैं आपको कोई खराब इंटेंशन में नहीं बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप चीज़ों को स्टडी नहीं कर रहे हैं। डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। चलो अभी मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ। जब स्ट्रेटजीज बना था, जब स्ट्रेटजीज बना था, कब बना था स्ट्रेटजीज, जब बना था, जब एंट्री पॉइंट्स आया था 17 मार्च 2025। 17 मार्च 2025 मतलब इस बार रिजल्ट के पहले ही बना था। तो चलो मैं इस बार रिजल्ट तो 2025 17 मार्च में आया नहीं, तो मैं पिछले बार का रिजल्ट एक बार दिखा देता हूँ, मतलब दिसंबर का रिजल्ट दिखा देता हूँ। क्या उस टाइम कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया था? बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने काम किया। देखिए शानदार सेल्स किया था, शानदार 2900 से लेकर 4000। एक्सपेंस को मिटाने के बाद प्रॉफिट देखिए 500 करोड़ से सीधा सीधा ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब जो कंपनी अच्छा इतना शानदार खुद को प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया, क्या उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ नहीं होगा? क्या उस कंपनी खुद को मतलब पॉजिटिवली ग्रोथ नहीं करेगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। तो उसके साथ साथ आप देखेंगे साल भर की डेटा, तो कंपनी हाईएस्टली सेल्स भी जनरेट किया, हाईएस्टली प्रॉफिट भी जनरेट किया। और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी के बैलेंस शीट में कर्जा, कर्जा भी एकदम ना के बराबर हो गया। जो पहले 13,000 करोड़, 16,000, 25,000 करोड़ तक कर्जा चला गया था, आज कर्जा एकदम ना के बराबर बन चुके हैं। तो यही प्लस पॉइंट है इस कंपनी का, क्योंकि कितना भी आप कोशिश कर ले, अगर आपके पास कर्जा ज्यादा है, आपका बिजनेस को ग्रोथ आप नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कर्जा ही आपको बर्बाद कर देंगे। हाँ, अगर आप फाइनेंस कंपनी वो अलग बात है। तो अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन की कंपनी है तो उसमें आपको दिक्कत वाला बात हो सकते हैं। कोई भी सर्विसेज कंपनी है तो लोन लेकर कर रहा है तो वो दिक्कत वाला बात आ सकते हैं। अभी देखिए जो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा है कितना, 2700 करोड़, और वो कब, 2025 में। अगर मैं कैश फ्लो देखूं तो यहाँ पे 2700 करोड़ नहीं आया, मगर पिछली बार जो पैसा प्रॉफिट में दिखा था वो तो आ गया। मतलब इस बार अभी भी कुछ पैसा आना बाकी है। अभी ऐसा होता क्यों है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर एक देखा जाए तो एक कंस्ट्रक्शन एंड रियल्टी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन बनने के बाद उसको पैसा मिलता है, बीच बीच में पैसा मिलता है, पूरा पैसा कंस्ट्रक्शन बनने के बाद शायद 1-2 साल के बाद भी मिल सकता है। इस तरीके से सिचुएशन में कंपनी खाते में तो दिखा दिया कि इतना मुझे प्रॉफिट होने वाला है, एक्चुअली उसका प्रॉफिट अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं, आज इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग। एफएस के पास स्ट्रांगली इन्वेस्टमेंट है 14% से सीधा सीधा 24%, मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखे। और डीएस के पास भी 1% होल्डिंग था, 2.5% के आसपास होल्डिंग है। पब्लिक यहाँ पे देखिए कोई इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन और प्रोमोटर इस कंपनी के ऊपर पूरा के पूरा छा चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। अभी मेरा नेक्स्ट मतलब व्यू क्या है, नेक्स्ट व्यू यही है कि मैं इस कंपनी को टॉप लेवल तक इंतजार करूंगा, क्योंकि जो मुझे पहले स्ट्रेटजीज मिला था, जो यहाँ पे स्ट्रेटजीज मिले थे, जो एक्चुअली मुझे स्ट्रेटजीज मिला था, मैं जिस रूल्स को फॉलो करके काम करता हूँ, कि यहाँ पे जो ग्रीन वाला लाइन है, इस ग्रीन वाला लाइन है 50 डेज मूविंग एवरेज, और रेड वाला 200 डेज और ब्लैक वाला 300 डेज मूविंग एवरेज। जब ग्रीन वाला लाइन मतलब 50 डेज मूविंग एवरेज, इस दोनों लाइन को मतलब रेड और ग्रीन को 200 और 300 इस मूविंग एवरेज के नीचे आए, तब मैं पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरा एक्चुअली पोजीशन क्रिएट हुआ कुछ इस लेवल में, और मैं इंतजार कहाँ तक करूंगा? इस तरीके से मैं जब भी कोई काम करता हूँ मैं पीक लेवल तक इंतजार करता हूँ। तो सोचिए अभी तो मेरा ओवरऑल नीचे साइड से अगर देखूँ तो ओवरऑल 23% का जर्नी चल रहा है। अभी टॉप लेवल तक देखो तो 50% तक जर्नी हो सकता है। तो मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ। देखिए मैं इसी तरीके से आपके साथ सारे वीडियो शेयर करता रहूंगा। आप मुझे सपोर्ट करिए और फॉलो करिए। और हाँ, कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, इस वीडियो में सारे पॉइंट्स एजुकेशन पर्पस में था, बाय सेल करना आपके हाथ में है, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।